कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, और जिसमें आप लोग के 3 अगस्त के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो 3 अगस्त को किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, ये जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, उनके मन में सनसना है। तो देखिए, अब भी जो है बिल्कुल 2025 और 26 के जनवरी तक जो है आरआरबी जो है ग्रुप डी के जो है एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आइडिया बिल्कुल है कि किस लेवल के और किस तरीके का प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया था। तो कहीं न कहीं अगर आपको इस बार आरआरबी ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना है, तो आप बिल्कुल अभी से जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि अंतिम के दिनों में आप जितना मेहनत करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट अपने एग्ज़ाम में पाओगे। अभी भी आपके पास 20 से 25 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जोड़ लगा दो। और ये बिल्कुल क्लासेस फ्री है, और इसके साथ मैं आपको और भी पीडीएफ भी फ्री दे रहा हूँ। तो बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा फ्री तैयारी यूट्यूब पर भी और आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। तो जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हमने यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे हैं, वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो या साइंस हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर एक प्रश्न मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। मुझे लगता है कि आप काउंट कर सकते हैं। मैं आपको रीजनिंग के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, और आप मेरे से पहले हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे अपने मन से। अगर आपको लगता है कि ए उत्तर है तो ए बताओ, बी लगता है तो बी, सी लगता है तो सी, और डी लगता है कि अगर डी उत्तर है तो आपको डी जो है फटाफट से बताने की कोशिश करना है, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, फटाफट से बताएंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आप काउंट कर लो। देखो, त्रिभुज काउंट करने के बहुत सरल तरीके। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, अगर इसमें से कोई एक लकीर खींच दिया जाता है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? एक ठो ये हो गया, एक ठो ये, दो हो गया, और ये एक बड़ा वाला, कितना हुआ त्रिभुज? टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गया 3। आपको क्लियर समझ में आ गया कि 3 कैसे हुआ। अब उसी तरीके से, उसी लॉजिक से हम काउंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी प्रकार बना हुआ है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 ठो बनेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से काउंट होगा तो यहाँ पे भी 3 बन जाएगा। मुझे लगता है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से अगर आप आओगे यहाँ पे तो एक ठो बनेगा, ये 4, और यहाँ से काउंट करोगे 4 कह रहे हैं, यहाँ पे तो एक ठो बना हुआ है, एक लिख लो। एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे। और उसके बाद से देखो, आप देखोगे यहाँ से अब आपको ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक तो और बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हुआ कितना? 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 9 हो गए। 9 के बाद से आपके ये 10, 11, 11 के बाद से आप देखोगे ये वाला एक तो 12, 12 हो गया। इधर से आप देख रहे हो तो ये 12, और 12 के बाद से एक ओवर और बड़ा सा, ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 13। ओवरऑल कितने हो गए त्रिभुज? 13 जो है आपके बिल्कुल, अगर राइट उत्तर आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। वर्गों की संख्या काउंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको वो फिगर काउंटिंग से रिलेटेड एग्जाम हॉल वाला प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। और मैं हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में करेंट अफेयर भी है, क्योंकि जीके में ज़्यादातर करेंट अफेयर के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको पता है पिछले बार जो पेपर हुआ है उसमें, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा इसके ट्रिक क्या होते हैं। सबसे पहले काउंट कर लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर काउंट करोगे, इधर तो 1 2 ये 3। अब इसको काउंट करना है तो सीधा सीधी होता है, जब भी वर्गों की संख्या काउंट करना हो तो लास्ट वाला को लास्ट वाला में गुणा कर लो, अर्थात 7 गुणे 3 कर लो, फिर इसका गुणा इसमें कर लो, 6 गुणे 2 कर लो, फिर इसका गुणा जो है बचा हुआ है 5 का गुणा 1 में हो जाएगा, ठीक है, पहला का। तो 5 गुणे 1। अब इसमें देख लो, बाकी जो बचा हुआ है उससे कोई बहस नहीं है। 3 7 21, 6 दूना का 12, 5 एकम में 5, सबको जोड़ लो। 21 12 33, 33 5 38 जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब जो है आपके सामने कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके क्लास से जुड़ जाओ, और बिल्कुल पीडीएफ भी, इस क्लास का नोट्स भी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो इतना चीज़ अगर कोई फ्री में दे रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसे सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप क्लिक करो, डायरेक्ट ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम डेली ही क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको दे देते हैं ताकि आप बेहतर तैयारी कर सको। अब देखिए, यहाँ पे दर्पण दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब क्या होने वाला है, बताइएगा सभी लोग कि यहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इजी वे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये टी है, इधर आएगा तो टी का टी ही दिखाई देगा, उल्टा सीधा तो टी में कोई चेंजिंग नहीं है। ई है तो ई जो है चेंज हो जाएगा भाई साहब, इस तरीके से ई हमें दिखाई देने लगेगा। फिर एस आएगा तो एस जो है इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल। अब आप देख लो कि ये कहाँ पे हैं, ऐसे ऑप्शन 3 ठो ही में हमारा बन जाएगा, राइट उत्तर हमें 3 ठो ही में मिल जाएगा। देखो, पहले एम आ गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहले टी होना चाहिए, ठीक है। और ये ई का ई लिख दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करना है, मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न में अगर आपको लगता है कि इसके राइट उत्तर हम बता सकते हैं तो बिल्कुल आप मेरे से पहले बताने की कोशिश करो हर एक प्रश्न के राइट उत्तर, ठीक है। तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के राइट उत्तर आप खुद से दो। बात समझिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले हमारे पास दिया है ईमानदार, बुद्धिमान और गरीब, इनके बीच वेन आरेख हमें बनाना है। सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। बुद्धिमान अगर जाए, ईमानदार के पास जाएंगे तो ये हो गया ईमानदार, फिर बुद्धिमान के पास चलेंगे तो क्या ईमानदार बुद्धिमान होते हैं? तो कुछ ईमानदार बुद्धिमान होते हैं, कुछ ईमानदार लोग बुद्धिमान होते हैं, और कुछ जो है ईमानदार बुद्धिमान नहीं होते हैं। सभी के सभी ईमानदार लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। गरीब, क्या गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पर सभी के सभी नहीं। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पर सभी के सभी नहीं। अर्थात यहाँ पे भी कुछ वाला लॉजिक लगेगा कि कुछ ईमानदार लोग और कुछ गरीब लोग ईमानदार हैं, कुछ बुद्धिमान हैं, ठीक है। सब में कुछ कुछ का लॉजिक लग रहा है, तो हम
यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी बताया है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप अपने मन से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करो। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं, तो आपको मंगलवार और बृहस्पतिवार से ही बहस है, बाकी किसी से आपको लेना देना नहीं है। जो प्रश्न में कहा जाए अगर उतना ही करोगे तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ रहोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये है बुधवार, ठीक है, और इसमें कहा है कि मंगलवार और बृहस्पतिवार से हमें बहस है, मतलब ये तो हमें नहीं चाहिए। ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। इसने कहा कितने बच्चे हैं जो मंगलवार और बुधवार दोनों को पसंद करते हैं, तो मंगलवार और बुधवार दोनों में आना चाहिए। तो आप देखो ये है कौन सा, बृहस्पति, और ये कौन सा है, मंगल। तो दोनों में कौन है, दोनों में है 16। 16 जो है आपके बिल्कुल 16 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। पर इसने कहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया है कि केवल मंगलवार और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं, इसमें कहा रहा है कि जो मंगलवार और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं। तो मंगलवार में 16 और बृहस्पति में 14। 14 16 कितना होता है, 14 और 16। एक मिनट, इसमें कहा क्या गया है, ऐसे कितने बच्चे हैं, बच्चों जो मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं। मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पसंद करते हैं, तो मंगलवार ये वाला बॉक्स हो गया और बृहस्पतिवार ये वाला बॉक्स हो गया। तो बृहस्पतिवार मंगलवार के अंदर है, अर्थात इसमें जितने लोग हैं वो मंगलवार और बृहस्पतिवार दोनों को पसंद करेंगे। तो 13 और 16 हो जाएगा ना, 13 16 कितना होता है, 29 लोग हैं। 29 लोग जो हैं आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। ये तो बिल्कुल केवल केवल किसको पसंद करते हैं, मंगलवार। इसने कहा है मंगलवार और बृहस्पतिवार दोनों, तो ये दोनों में आ रहे हैं। ये देखिए ये मंगलवार है और ये बृहस्पतिवार है, तो दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है सभी चाकू औजार हैं, कुछ कट्टर चाकू हैं। ये जो है आपके कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। बताएंगे कि कौन से कथन आपके बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा तो यहाँ पे दिया है सभी चाकू। यहाँ पे मान के चलिए कि ये हो गया, चाकू को मैं लिख देता हूँ, सी से लिखता हूँ चाकू, ठीक है। चलिए औजार, जितने भी चाकू है ये सभी के सभी औजार हैं, तो औजार को मैं ए से लिखता हूँ। कुछ कट्टर चाकू है, चाकू का कुछ हिस्सा कट्टर है। कुछ कट्टर चाकू है, ये चाकू है इसका कुछ हिस्सा कट्टर है, ठीक है। कट्टर को मैंने के से लिख दिया। अब यहाँ पे चलिएगा निष्कर्ष में। इसने कहा है कि कुछ कट्टर औजार हैं, कट्टर का कुछ कट्टर, ये कट्टर है इसका कुछ हिस्सा औजार है, तो यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है इसका कुछ हिस्सा औजार में, तो बिल्कुल आ रहा है। देखिए दूसरा, सभी चाकू कटर है, सभी चाकू, ये चाकू का सभी हिस्सा कटर के पास है, बिल्कुल नहीं है। कुछ चाकू कटर है, कुछ चाकू औजार नहीं है। कुछ चाकू, ये चाकू है इसका कुछ हिस्सा औजार नहीं है, बिल्कुल सभी के सभी चाकू औजार है। कुछ वाला लॉजिक कैसे हो जाएगा, तो केवल पहला वाला निष्कर्ष हमें देखने को मिल रहा है कि सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, और क्लास को एक बार इसके लिए तो लाइक बनता ही बनता है, ठीक है। सभी लोग
क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। इसमें कह रहा है कि जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिया है कि जो है 6, 8 और 10, फिर लिखा है 216, 212, 512 और 1000, फिर उसके आगे 180, 448, फिर अगला पद क्या होने वाला है ये हमें बताना है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखना होगा, ठीक है, तो ही बन पाएगा ये प्रश्न। वो बहुत ईजी है अगर आप थोड़े से दिमाग दौड़ाते हो तो। मैंने देखा तो यहाँ पे प्रश्न में क्या हुआ है, 180 लिखा है, तो 6 और 216 को क्या करें कि 180 आ जाए। हमने क्या किया, 216 लिख दिया और ये 6 का वर्ग किया। 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 216 में से 36 घट जाएगा, 180 हो जाएगा। उसी प्रकार ये लिखा है 512 और 512 में से ये 8 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 64, घटा देंगे तो कितना आ गया 448। मुझे पता चल गया कि ये पहले वाले को वर्ग करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ग 100 और 1000 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 900। मुझे लगता है कि आपका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा। आपका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर अगर सी आया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत सटीक उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई श्रृंखला में अगली पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगली पद जो है हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। मुझे लगता है सबसे इजी प्रश्न होता है श्रृंखला वाला, बहुत आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। अब देखिएगा 10 सेकंड का समय है, आप इसे गंवाने मत दो। आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। सभी लोग अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो आसानी से बन जाएगा। मैंने देखा ए, फिर लिखा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद से यहाँ पे आएगा ई। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं है। उसके बाद से देखो 9, फिर लिखा है 125, फिर लिखा है 49, फिर लिखा है 729। मतलब अगर हम देखेंगे ये 9 जो लिखा है 3 का वर्ग है, 125 5 का क्यू है, फिर 7 का वर्ग है, फिर 729 किसका 9 का क्यूब है। मतलब पहले वर्ग फिर क्यूब, फिर वर्ग फिर क्यूब, तो फिर क्या होगा वर्ग। तो देखिए 3 5 7 9, 9 के बाद किसका, तो 11, विषम संख्या चल रहा है तो 11, 11 का कितना होता है 121 वर्ग। तो आप 121 के पास जाओगे, ये वाला बिल्कुल गलत। मुझे लगता है आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे, इसमें किसी तरीके के डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम संख्या युग्म का चयन करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और आपसे कह रहा है कि भाई साहब 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जो अलग है वो जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अब आप बताओ कि अलग कौन सा है, अलग कौन सा है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से देखोगे। मैंने देखा कि 12 से 50 लिखा है, तो 12 चौका 48 और 2 जोड़ेगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 8 में हम 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 और 32 और 4 36, यहाँ पे प्लस का 4 किया है। 18 चौका 72, 4 76, मतलब 4 से गुणा और 4 जोड़ दिया। यहाँ पे भी 4 से गुणा 4 जोड़ दिया। यहाँ पे 10 चौका 40 और 4 जोड़ोगे 44। सब में देख रहे हो 4 से गुणा, 4 से गुणा और 4 जोड़ रहा है, ठीक है, इन तीनों में। पर पहले वाले में 4 से गुणा और 2 जोड़ा है, मतलब अलग जो है हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा
बिल्कुल हम सरल और सिंपल तरीके से चलेंगे, पर आपको ध्यान देना है यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, मतलब कार्य का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइंस का प्रश्न है, आपको बताने की कोशिश करना है। आपको कोशिश करना है कि आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, ये भी एसआई यूनिट से ही रिलेटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई होता है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है कि जड़त्व का मात्रा माप क्या है? जड़त्व का माप क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पारसिक किसकी इकाई है? पारसिक किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पारसिक किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर चार। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पारसिक जो है दूरी का मात्रक है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा छोटे छोटे प्रश्न है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खास करके आपको बेसिक के जानकारी नहीं है तो बड़े बड़े प्रश्न तो बिल्कुल आप समझ लो गड़बड़ हो जाएंगे, और एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न ही खास करके ज़्यादा गलती करके लोग आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करें और फिर जो है आपके लेवल वाले भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर पाँच। तो ल्यूमेन जो होगा ये जो है आपके याद रखना है ज्योति फलक्स का जो है साई मात्रक है, ज्योति फलक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दाब की, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दाब। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कैंडेला किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो फटाफट से बताएंगे कि सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो कैंडेला जो है आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता का जो है साई मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अदिश राशि कौन सी है? अदिश बताना है। देखिएगा ऊर्जा है, बल है, संवेग है या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए अदिश राशि में क्या है? ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, ये आपको बताना है। सदिश, क्वेश्चन नंबर 9।
जिन्होंने बताया है यहाँ पे वेग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। वेग जो है एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे द्रव्यमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन आपके सामने है 11। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है न्यूटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम किससे संबंधित है बताएंगे? तो पास्कल का नियम जो है दाब से, द्रव के दाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्यूसिक से क्या मापा जाता है? क्यूसिक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? क्वेश्चन 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है निम्न घनत्व। ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो जिन्होंने बताया है 40 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट उत्तर है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो ये धातु या ठोस में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्यात में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
तो आपको याद रखना है अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जिन्हें बताया है उत्तर लेंस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें कौन से कण होते हैं ये हमें बताना है। तो परमाणु के नाभिक में आप लोगों को याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जिन्हें बताया है जे थॉमसन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास सिलेक्शन दिलाने वाला होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।